हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी एम की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। जो भी आपका सपना है और जो भी आपका लक्ष्य है, बस वो पूरा तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। जैसे भी आपको टाइम मिलता है, बस आप उस लक्ष्य की ओर थोड़ा सा कदम बढ़ाइए और ताकि आपका जो सपना हो वो पूरा हो सके। और सपना तभी पूरा होगा जब आप मेहनत करोगे। जितना मेहनत करेंगे उतना रंग निखार के आएगा। चाहे आप जो भी फील्ड में हो, पढ़ाई से हो, जॉब से हो, जिससे भी हो, कुकिंग से हो, जो भी फील्ड में हो, आप उसमें जितना मेहनत करोगे उतना वो रंग निखार के आएगा ज़रूर। मैं यहाँ पर आई हूँ क्लास करने के लिए, जो कि साइंस का क्लास है और एस के झा सर का क्लास चल रहा है ऑनलाइन। तो मैं उन्हीं का क्लास कर रही थी और ये साइंस क्लास है। तो हमारी जेएसएससी सीजीएल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास साइंस का। इस बार भी मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, जब हम लोग का एग्ज़ाम रद्द हो गया था, तो साइंस का बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। तो लगभग मुझे लगता है उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि अच्छी तरीके से मैं एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लूँ। एनसीईआरटी कंप्लीट करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उससे अच्छी तरह से नॉलेज मिल जाएगा। और वो क्या मतलब एनसीईआरटी से आता है क्वेश्चन, तो मतलब उसी से कर लेने से ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने ये सोच के क्लास शुरू किया था और उनका क्वेश्चन वगैरह जो बताते हैं वो, और एक क्वेश्चन में 10 उनका आंसर निकाल के, मतलब उसके बारे में पूरा डिफिनेशन से वो बता देते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनका क्लास कर रही थी और लिख भी रही थी उनके क्लासों को। क्योंकि साइंस आपका हो गया और रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, झारखंड जीके हो गया, जीके हो गया, ये सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कंप्यूटर तो हो गया, किंतु मैं कंप्यूटर का नोट्स बना के रख ली हूँ, इसलिए मैं उस पर उतना फोकस नहीं करती हूँ। सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन रिवीजन कर लेती हूँ। बट ये सब चीज़ मैं बेसिक फोकस की हुई हूँ, ताकि अच्छी तरह से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और ये एग्ज़ाम को मैं क्रैक कर सकूँ। आप भी चाहते हैं अगर कि आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जाए और अच्छा जाए, तो सिलेबस अनुसार ज़रूर पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि कैसा आया था, नहीं आया था। उससे आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। और हो सके तो उसे प्रिंट आउट करा के रख लीजिए, अगर आपके पास समय है तो। अगर समय नहीं है, नोट कर पाते तो नोट करके रख लीजिए। जैसे आपको अवेलेबल हो रहा है उस तरह से आप पढ़िए, मगर पढ़िए ज़रूर। पढ़ने से ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि बैठे रहने से और सोचते रहने से कभी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप एक कदम 2 कदम आगे बढ़ाइएगा, तभी आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। क्योंकि आपका 1 कदम 2 कदम से ही धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, और सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। क्योंकि सिलेबस अनुसार जब पैटर्न में पूछा जाता है, तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। मेरी रूटीन से पूछिएगा फ्रेंड्स, तो मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के करेंट अफेयर का क्लास कर लेती हूँ। क्योंकि आज संडे था तो मुझे प्रॉपर टाइम मिल गया था क्लास करने का, तो मैं आराम से कर पाई। और क्योंकि दूसरा दिन मुझे आधा घंटा समय मिलता है करेंट अफेयर का क्लास करने का, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो स्कूल जाते हैं, तो उन्हें टिफ़िन वगैरह बना के देना पड़ता है। तो 6:30 बजे से लेकर मैं 7 बजे तक करंट अफेयर का क्लास कर लेती हूँ। और आज था 1 घंटा आराम से कर ली, 6 से 7, क्योंकि आज संडे था तो आज सब कोई आराम से थे, तो घर में थे, तो मैंने क्लास कर लिया 6 से 7। और अभी करंट अफेयर भी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी मैंने जब जेपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम दिया तो देखा उसमें कि करंट अफेयर बहुत अच्छा लेवल का पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग के पास कोई साधन है, करंट अफेयर का बुक है, तो उससे पढ़ लीजिए, और वरना मोबाइल से पढ़ लीजिए। मैं इस पीटी का बुक लेके आऊँगी, ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो सके। मैं पर डे क्लास कर नहीं पाती हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाता है मुझे, मॉर्निंग में बहुत सारा काम होता है तो कर नहीं पाती हूँ। बट कोशिश करती हूँ, बट ऑनलाइन नहीं कर पाती हूँ, मगर मैं ऑफलाइन ज़रूर कर लेती हूँ। आइए दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं सर कैसे क्लास ले रहे हैं और कौन सा पढ़ा रहे हैं। ये 9th और 10th का एनसीईआरटी है फ्रेंड्स, जो कि सर क्लास ले रहे हैं। और इसी को मैं लिख लिख के रखती हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बट यही है कि सर एक क्वेश्चन में बहुत सारा डिफिनेशन को लेके रखते हैं, वो क्वेश्चन का चिट्टा पुर्जा खोल देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं नोट करके रख लेती हूँ इसे। और सर साइंस का बेहतरीन क्लास लेते हैं, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं सर का क्लास लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पर देखिए सर क्लास ले रहे हैं और
साइंस का क्लास आपका अगर बेसिक से होना कंप्लीट तो बहुत अच्छा रहता है। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और जो लोग हैं उसकी तो बात ही अलग है, बट थोड़ा सा बेसिक से रहता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं क्लास की थी और जो कि मैं लिख के रखी हूँ इस सब सर का बताया हुआ चीज़ को। और ये मैंने फ़र्स्ट क्लास का लिया है। सर 6 to 10 पढ़ा रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 का एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तो उसी का शुरुआत था तो मैंने इसे नोट करके रख लिया था। और सर बहुत सारा पढ़ाए हैं, मैं पढ़ भी चुकी हूँ, बट रोज़ाना लिख के रखना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समय नहीं मिलता। मैं इसे अपने रूटीन के अनुसार से एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ। जैसे कि मैंने झारखंड जीके किया, मैथ किया, रीजनिंग किया और साइंस का कोई बुक पढ़ा तो उसके बाद मैं आधा घंटा या 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकालती हूँ और फिर इसको नोट करके रख लेती हूँ। कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा, बैठे रहने से तो होगा नहीं फ्रेंड्स। इसलिए अगर आपने सोचा है कि आपका कुछ हो तो फिर आप अपने स्तर से जैसे भी संभव हो रहा है, मोबाइल से, बुक से, जैसे भी हो रहा है, बट आप स्टडी करिए। और फॉर्म भरे हैं तो इस तरह बेकार मत जाने दीजिए। झारखंड का तो हाल देख ही रहे हैं आप, कितना बुरी हाल है। कब एग्ज़ाम होता है रद्द हो जाता है, एग्ज़ाम होता है रद्द हो जाता है। तो जब भी एग्ज़ाम हो रहा है तो आप इसे अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, 100% अपनी तरफ से मेहनत करें ताकि 100% अच्छी तरह से एग्ज़ाम जाए, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। जैसे भी करना है करिए, बहाना करने से कोई फ़ायदा ना। आजकल मोबाइल से इंसान बहुत कुछ कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी तैयारी कर ले रहे हैं मोबाइल से लोग घर बैठे। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम लोग भी कर सकते हैं, बट यही है कि हम हाउसवाइफ को घर के काम से अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो बस हमें अपने काम को जल्दी से, जैसे जो ज़रूरत का काम है उसे करके जल्दी से बस अपने स्टडी में लग जाना होगा। आधा आधा घंटा ही ना आप पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार 2-3 घंटा पढ़िए। आधा आधा घंटा का ब्रेक लीजिए और आधा घंटा घंटा पढ़िए। उससे ही आपका देखिएगा कि मनोबल बढ़ेगा और आपको फिर और आगे पढ़ने का मन करेगा। आप टॉपिक वाइज करिए। टॉपिक वाइज करने से होता है क्या ना, आप सिलेबस को लिख लीजिए और एक दिन मैंने ये टॉपिक कर लिया और नेक्स्ट दिन मुझे ये टॉपिक करना है, चाहे जैसे भी हो मुझे करना है। इस तरह का थिंकिंग आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे ना तो सब कुछ होगा। कोशिश करने से हर कुछ होता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता। बस यही है, हम हाउस वाइफ के पास थोड़ा कम समय मिलता है, बस वही कम समय में ही हमें अपनी तैयारी को वेस्ट करना है और दिखाना है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में मैंने करेंट अफेयर का क्लास किया, फिर ब्रेक लिया। फिर घर का सारा काम करने के बाद मैं 11 बजे बैठ गई थी। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मैंने आराम से झारखंड जीके को पढ़ा और एक चैप्टर और जीके एक चैप्टर पढ़ा। उस समय मैं दोपहर के समय दोनों चीज़ को कंप्लीट कर दी थी। फिर मैं घर के काम में सबको खाना वगैरह दे के सब, फिर 3 बजे बैठ गई थी मैं पढ़ने के लिए। 3 बजे मैंने रीजनिंग का क्लास किया आज, और रीजनिंग का क्लास करने के बाद फिर मैं घर का काम वगैरह में लग जाती हूँ 1-1 घंटा क्लास करने के बाद। फिर इवनिंग में जाके मैथ बनाती हूँ या फिर साइंस का क्लास करती हूँ। इस तरह का, अगर इवनिंग में मैं साइंस का क्लास कर लेती हूँ टाइम निकाल के, तो फिर मैं नाइट में मैथ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मैथ बनाने में समय लगता है। इसलिए मैं थोड़ा सा समय लेके ही नाइट में बनाती हूँ। सबको खाना वगैरह दे के सबको सो जाते हैं तो मैं आराम से मतलब मैथ को अपना सॉल्व कर पाती हूँ और देख पाती हूँ कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना कुछ कर पा रही हूँ। मैं नाइट में उसे आराम से कर लेती हूँ क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, इसलिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।